Hey there cancers, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है फॉर द ईयर 2021 रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और इस बार मैं आपको ये बताऊं कि 21 जून no not 21st June, it's 11th June. I do mistake like this. It's 11th June. Solar eclipse will happen in Gemini sign according to Western astrology. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है 11 जून को जेमिनी साइन में सोलर एक्लिप्स होगा, और जो कि आपके 12th हाउस में होगा, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, और आपके ड्रीम्स को, आपके हिडन एजेंडास को, जो भी है कोई सीक्रेट जो है वो काम टू द लाइट हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो लेट्स सी के कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर जून, और द मैसेजेस फॉर कैंसर साइन रिगार्डिंग देयर लव लाइफ इन जून टाइम, और द मैसेजेस फॉर कैंसर साइन regarding their love life. Okay. King of Swords, Cancers, ओके डेफिनेटली आप जो हैं रेडी टू टॉक हैं, कोई क्लैरिटी आई है, कोई आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिली है किसी हवाले से, और आप जो है उसके हवाले से कुछ डिसीजन ले रहे हैं। पहले आप जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, और हो सकता है आप 2 जॉब्स में जगल कर रहे हों, या फिर बट आपको एक क्लैरिटी आपके माइंड में है, आपने एक डिसीजन लिया है, और वो देखते हैं कि वो डिसीजन क्या है, और बहुत सॉलिड डिसीजन है जिस पे आप जो है कायम रहेंगे। देखने के क्या आपकी अदर एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, इसको क्रॉस करें। टू ऑफ कप अंडरनीथ द डेक, सॉरी आपकी बेस ऑफ द रीडिंग जो है सन कार्ड है, और क्राउनिंग द रीडिंग जो है मून कार्ड, सन एंड मून। रिसेंट पास्ट में कैंसर आपके पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, नियर फ्यूचर में एस ऑफ वॉन्ड, आपके सेल्फ में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके साउंड में 5 ऑफ कप्स, आपकी होप्स विशेस फेवर 8 ऑफ कप है, और आपका जो आउटकम है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे इमोशंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके हवाले से शायद आपने कोई डिसीजन लिया है, या फिर कोई हार्ट ब्रेक का मामला है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी हवाले से और इमोशनल हो रहे हैं। या तो आप किसी वाटर साइन से इस वक्त डील करें, या फिर किसी एयर साइन से डील करें। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और जो वाटर साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन 2 साइन से आप इस वक्त हो सकता है डील कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे एक अर्थ साइन भी नज़र आ रहा है, बट ये आपकी अपनी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। कैंसर्स, आप अपनी एलिमेंट में हैं और बहुत ज़्यादा अपना सोलमेट कनेक्शन इन्जॉय करना चाहते हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इन मंथ ऑफ जून आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, जो कि थर्ड पार्टी है, उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आपको हो सकता है जिस पर्सन से आपके लिए, आपके दिल में जो इमोशंस हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और वो ऑलरेडी मैरिड है, इस तरह की भी सिचुएशन होती है, लेकिन आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं उस पर्सन के हवाले से, लेकिन आपका जो उस पर्सन के साथ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन, वो आपको इससे रोकता है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने से रोकता है, उस पर्सन की तरफ जाने से आपको
मतलब आपको उस पर्सन की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है ये कनेक्शन, जो कि सोलमेट कनेक्शन आपका और उस पर्सन का है। लेकिन वो पर्सन किसी और के साथ, उसकी अटैचमेंट उस किसी और के साथ है, और यहाँ पे डेफिनेटली आप जगल कर रहे हैं, आप कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को ही बैलेंस करना चाहते हैं, फिर इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। या तो आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं और आप उन दोनों पर्सन के साथ ही कनेक्शन महसूस करते हैं, या फिर आपका जो पर्सन है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और आप उसके साथ जो है कनेक्शन महसूस करते हैं। हो सकता है आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से अटैच्ड हो और आपकी क्लियर कट कम्युनिकेशन भी उस पर्सन से हो, और उसने आपको हो सकता है क्लियरली अपना जो है पॉइंट, अपना जो फ़ैसला है क्लियरली आपको बता दिया हो कि अब शायद वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, या इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही, या फिर आपका जो कनेक्शन, आप हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, तो आप जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपके और उस पर्सन के दरमियान कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और जो अभी तक चल रही हैं। हो सकता है ये पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स हों जो कि अभी तक हैं, और वो पर्सन आपके साथ बिल्कुल कोल्ड हो चुका है। आपको उस पर्सन को दोबारा से इमोशंस में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, या फिर आप चैलेंज है ये सोलमेट कनेक्शन आपके लिए। उस पर्सन के साथ दोबारा से ये सोलमेट कनेक्शन बनाना आपके लिए एक चैलेंज सा है, और आपके माइंड में बहुत सी कन्फ्यूजन भी है कि वो पर्सन दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होगा इन दैट इमोशनल लेवल जो कि पहले हुआ करता था आपका उसके साथ। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक नया पैशनेट आइडिया या पैशनेट कुछ न्यू बिगनिंग नज़र आती है, बट यहाँ पे मुझे एक्शन में नज़र आती है, पैशन में नज़र आती है, नॉट इन इमोशनल लेवल। जस्ट अ फिज़िकल रिलेशन काइंड ऑफ थिंग हो सकती है, बट आप जो है अपना ट्रुथ उस पर्सन को बताना चाहते हैं। आप अपने आप को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर्सन बेताब है, अपने बारे में जो सच है अपने आप को क्लियर करने के लिए उस पर्सन को बताना चाहते हैं, बट वो पर्सन अभी भी डिसअपॉइंटेड है। वो इस कनेक्शन को नहीं देख रहा जो आप उसके साथ बनाना चाहते हैं, जो पहले था। ये टू ऑफ कप्स और ये टू ऑफ कप्स जो है वो पर्सन इस कनेक्शन को नहीं देख रहा जो आपका उसके साथ है, या फिर आप उसके साथ बनाना चाहते हैं, जो पहले कभी हुआ करता था आपका उसका। वो उन चीज़ों को देख रहा है जो कि लॉस्ट हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में, और हो सकता है आपने उसका ट्रस्ट खोया है या उसने आपका ट्रस्ट खोया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस पर्सन का ट्रस्ट खोया है, तभी आप अपने आप को क्लियरफाई करना चाहते हैं, और ये सोलमेट कनेक्शन की वजह से आप उसके साथ दोबारा अपने आप को अटैच करना चाहते हैं। बट ही और शी इज़ कोल्ड, और वो उसने दो टोका पास में आपको बता दिया है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, या इस तरह की कोई चीज़ है। तो अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे इमोशंस नहीं है, जस्ट फिज़िकल रिलेशन और एक कनेक्टिविटी है। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, या फिर वो पर्सन रिग्रेट कर रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है उस पे वो रिग्रेट कर रहा है, और उस पर्सन की या आपकी विश है कि इमोशनली आप डिटैच्ड हुए हैं उस पर्सन से, और आप वॉकआउट भी हो सकते हैं, या फिर इमोशनली आपने अपने आप को डिटैच किया हुआ है। ये इमोशनल डिटैचमेंट जो है आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, या उस पर्सन ने अपने आप को डिटैच किया हुआ है, आपने किया हुआ है, जिसने भी किया हुआ है, आप चाहते हैं कि ये इमोशनली डिटैचमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग हो। और मुझे लगता भी है कि यहाँ पे हो रही है आपकी पैशनेट न्यू बिगनिंग, बट यहाँ पे इन अ प्रैक्टिकल वे हो रही है। कुछ आपको अबंडेंस मिल सकती है इस रिलेशनशिप में अगर आप उस पर्सन को नर्चर करते हैं। वो सारी खुशियाँ जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है वो आप उसे दें,
तो हो सकता है कि कुछ पैशनेट लेवल पे वो पर्सन जो है दोबारा से आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, बट इन इमोशनल लेवल अभी मैं ये नहीं कह सकती कि इमोशनली वो पर्सन आपके साथ उसी तरह से पहले की तरह होगा या नहीं, ये यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। बट अगर आप मेहनत करते हैं, अपने आप को क्लियर करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकली वो पर्सन आपके साथ दोबारा से इन्वॉल्व हो सकता है। लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो पूरा करने के लिए विलिंग हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही हैं, अबंडेंस जो एक लाइफ को जीने के लिए चाहिए होती हैं वो हो रही हैं, और एक पैशन लाइक फिज़िकल रिलेशनशिप, अगर मैरिज रिलेशनशिप है ये, तो उसमें ये चीज़ें चल रही हैं, बट इमोशंस आर लैकिंग हियर। तो इमोशंस जो है वो इमोशंस का थोड़ा की कमी है। मंथ ऑफ जून में आपके साथ यही कन्फ्यूजन रहेगी। आपको सोलमेट कनेक्शन बनाने में थोड़ा चैलेंज है, और वो सोलमेट कनेक्शन जो है वो इस मंथ में आप बनाना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, बट आप जो है उसमें बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपके सबकॉन्शियस में यही मतलब आप इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने कनेक्शन को लेके। और ऊपर से तो आप लोगों का कनेक्शन लग रहा है कि आप लोग एक साथ रहते हैं, और मतलब आप लोग हैं एक साथ, बट जो हिडन चीज़ है वो ये है कि इसमें इमोशंस की थोड़ी कमी है। तो वो भी ओवरकम हो सकता है नेक्स्ट मंथ या आगे जाके, बट अगर आप इस पर अपने मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं तब। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग for the month of June. If it's resonates you, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.